हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्तर वैद्युति का एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे पहले हमने करीब ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। इससे पहले आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण, और उसके बाद में हमने कूलाम का अदिश रूप भी डिस्कस किया है। आवेशन की विधियाँ, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियो देख ले और वहाँ से समझ सकते हैं। आज सदिश रूप में ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस कूलाम के नियम का सदिश रूप में हम डिस्कस करते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर है और इसके ऊपर बल लग रहा है। इसके कारण ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा इसके ऊपर, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। तो इसके ऊपर बल लगेगा Q2 के ऊपर बल Q1 के द्वारा, Q2 के ऊपर बल Q1 के द्वारा इस दिशा में लगेगा। बल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो F21 Q2 पर बल Q1 के कारण, ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो उसको हम लिखते हैं F12 माने Q1 पर बल Q2 के द्वारा। किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं एकांक सदिश। आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, लास्ट ईयर क्लास में, कि मान लो कोई सदिश है, मान लेते हैं कि सदिश कोई F है। तो पहले हम इसका परिमाण लिखते हैं, किसी भी सदिश का परिमाण लिखते हैं और साथ में दिशा लिखते हैं। माना कि हमने इसमें लिख दिया I कैप, इसका मतलब है बल की दिशा जो है x अक्ष में लग रहा है। हमने लिखा v बराबर वेक्टर v यानी सदिश v, इसका लिख लिया 3j कैप। इसका मतलब है किसी कण का वेग जो है 3 मीटर पर सेकेंड है परिमाण में, और उसकी दिशा कहाँ है, उसकी दिशा y एक्सिस में है, उसकी दिशा y एक्सिस में है। तो जब भी हम किसी सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका परिमाण लिखते हैं और साथ में एकांक सदिश यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं होता तो रैंडम हम उसके डिस्टेंस की यानी दूरी की जो डायरेक्शन होती है उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं। अगर मैंने लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस r है तो मैं r कैप लिखूंगा, क्या लिखूंगा, r कैप लिखूंगा। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एज्यूम किया कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, उससे r1 पोजीशन स्थिति सदिश r1 पोजीशन Q1 है और r2 स्थिति पे Q2 है। सबसे पहले मैं F21 की बात कर रहा हूँ। तो F21 बल लगेगा Q1 के द्वारा Q2 पर बल इस दिशा में, तो उसका एकांक सदिश मैं लूँगा 1 से 2 की तरफ r12 कैप। देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, त्रिभुज के नियम से। ये सदिश भी इधर जा रहा है और ये उसको त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा, ठीक है, त्रिभुज के सदिश योग का नियम। तो हम क्या लिखूंगा, मुझे ये इनमें रिलेशन निकालना है। तो ये r1 प्लस r12 और ये त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत दिशा में होती है तो इक्वल टू r2। ऐसा हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा था, ठीक है। तो r12 क्या आ जाएगा, r12 आ जाएगा r2 माइनस r1। यहाँ से यहाँ बल लग रहा है तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये r12 सदिश होता है। इसी प्रकार अगर ये यहाँ से इधर लगता तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता। बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम कैसा बनता ये नोट कर लीजिएंगे। ये Q2 है और ये Q1 है। Q1 पर बल लगाएगा इस दिशा में, तो उसको मैंने लिखा F12। यहाँ से यहाँ लग रहा है 2 से 1 की तरफ, तो मैं इसको लिखूँगा R21 0,0। अब ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, ये बंद करने वाले त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के सदिश योग के नियम से। तो r2 प्लस r21 इक्वल टू r1। तो r21
क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ये तरीका है लिखने का, R12 R2 माइनस R1, R21 R1 माइनस R2, जबकि इसका दोनों का परिमाण R1 माइनस R2 का परिमाण, R2 माइनस R1 का परिमाण, ये R के बराबर होता है, ये R के बराबर होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे मैं वेग लिखता हूँ तो वेग का परिमाण 4 और उसका एकांक सदिश मैंने लिख लिया r कैप। तो r कैप का मान क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण। r कैप का मान क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण। इसलिए जनरल एक हमारा फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता हो उसको बोलते हैं एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का हमारा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। एकांक सदिश होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। अगर मैं इसको ए लिखूंगा सदिश को तो ये कुछ ऐसा आएगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ये सदिश है, ये सदिश का परिमाण है और ये उसकी दिशा। तो ये एकांक सदिश लिखने का तरीका है। अब इसको मुझे बल का मान लिखना है कि इन दोनों के मध्य बल कितना लग रहा है। जो रिजल्ट आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको आना चाहिए। अब मैं इसमें से एक डायग्राम को हटा रहा हूँ, इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में F21 निकाल रहे हैं, F21, F12 भी निकाल सकते हैं, F12 लिख दिया। चलो F12 वेक्टर जब सदिश रूप में लिखते हैं तो सारी क्वांटिटी चिन्ह के साथ में लेते हैं, सारी क्वांटिटी चिन्ह के साथ के Q1 Q2 और इनके मध्य की दूरी R स्क्वायर। इसका एकांक सदिश F12 की दिशा में एकांक सदिश R21 कैप आएगा, एकांक सदिश लिखेंगे। ये सदिश का परिमाण और ये उसकी दिशा। F12 को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका सदिश R2 और सदिश का परिमाण R21 हो या R12 हो, उन दोनों का परिमाण R के बराबर है। R121 और R21, ये R12 और ये R21, तो इसका परिमाण R के बराबर। तो F12 का मान हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, और R21 होता है R1 माइनस R2। ये क्या है, R21, R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 R12 होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट, ये सदिश है तो सबको चिन्ह के साथ रखेंगे। Q1 Q2 विद साइन, चिन्ह के साथ यूज करेंगे, चिन्ह के साथ यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार F12 है, आप F21 का मान भी लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। अब यहाँ रफ लिख लेता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसी प्रकार F21 आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R3, और यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 सदिश आएगा। ध्यान रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, Q1 Q2 चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ यूज करेंगे। और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ हमने 2 एकांक सदिश यूज किए हैं, देखो 2 बल यूज किए हैं, कौन कौन से, F12 एंड F21। दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है।
यहाँ एकांक सदिश r21 कैप और यहाँ एकांक सदिश r12 कैप। इन दोनों का परिमाण r के बराबर है, लेकिन दोनों दिशा में विपरीत है, दोनों दिशा में विपरीत है। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सदिश रूप कैसे काम में लेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है 3 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम। ये बिंदु 1,2 पर है और ये बिंदु 3,-4 पे है। तो आप बताओ कि A के ऊपर बल B के द्वारा कितना लगेगा? आकर्षण बल होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले को देखते हैं। F ऑफ AB इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इसका R यहाँ AB है तो यहाँ आएगा BA सदिश। ये फॉर्मूला था। अब देखते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए RA, A का स्थिति सदिश ये R1 की तरह काम करेगा। RA ये आ जाएगा 1 I कैप प्लस 2 J कैप। RB ये 3 I कैप और -4 J कैप। ये लिखना आना चाहिए। जब भी कोई बिंदु दे रखा हो x, y है, x1 y1 x2 y2, z होता तो k कैप लिखते, z होता तो k कैप लिखते। तो अब मुझे A के ऊपर बल निकालना B के द्वारा, तो ये मेरे यहाँ से ये बल लगा रहा है, तो ये फाइनल पोजीशन हुआ और ये इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये बल इधर लगाएगा A के ऊपर बल B के द्वारा। तो R मुझे कैलकुलेट करना है R ऑफ BA, तो ये ऐसा कुछ हो गया RA माइनस RB। ठीक है, ये बल लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा। और मुझे जैसे FAB है तो RBA होगा, और अगर FBA होता तो यहाँ RAB होता स्थिति सदिश। तो RBA इक्वल टू RA माइनस RB। RA कितना है? RA कितना है? 1 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस R ऑफ B। यह आ जाएगा 3 I कैप माइनस 4 J कैप। इसको सॉल्व करेंगे। R ऑफ BA माइनस 2 I कैप माइनस प्लस 6 J कैप, और इसका परिमाण लेंगे, RAB का परिमाण लेंगे। RBA का परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण क्या होता है? रूट में I कैप का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √40। तो ये √40 आ जाएगा। तो ये RAB RBA ये सब जो होते हैं, इन दोनों के मध्य की दूरी होती है, और वो आ जाएगी √40 के बराबर। अब आप यहाँ का मान रख सकते हैं। FAB इक्वल टू K निर्वात में 9 × 10⁹ Q1 3 माइक्रोकूलाम, और चिन्ह के साथ रखेंगे -2 माइक्रोकूलाम अपॉन R क्यूब, यानी √40 का क्यूब। और यहाँ आता है RBA वेक्टर, ये BA वेक्टर ये है, इसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे -2 I कैप प्लस 6 J कैप। इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो यहाँ से हम सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 40 √40 इंटू √40, तो 40 आ जाएगा। तो FAB इक्वल टू, इसको सॉल्व 9 ये 6 ये 54 अपॉन 40 √40। सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। 6 × 9 54 आ जाएगा। -6 -12 प्लस 9 तो -3। पिछले वीडियो हमने ये गलत कर दिया था पावर, जब बल निकाला था कूलाम के नियम में, तो आप लिख देंगे, उसको सही कर देना। तो यहाँ आ जाएगा 2 I कैप माइनस 6 J कैप। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 2 से गया 20, 2 से गया 27,
10 से दे दो, 10 से 2 क्या, इसको लिख देंगे ऐसे कि ऐसे 20। 1 0 से डिवाइड किया 2.7 2√40 और इसको हम यहीं रख लेंगे। इसको ये मैंने मेथड बताया सॉल्व कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन है इसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम लोग एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं। अब इसके अलावा आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब किसी बिंदु पर दो सदिश काम कर रहे हैं तो उसका परिणामी का परिमाण कितना होता है, परिणामी का परिमाण कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, जैसे एक बिंदु पर एक सदिश A काम कर रहा है, दूसरा सदिश B काम कर रहा है और ये थीटा एंगल पे है, तो उनका परिणामी जो है बीच में आता है R, परिणामी R। इसका परिमाण का फॉर्मूला होता है R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ये परिणामी का परिमाण है। रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, वो हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करते हैं। इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री हो, पहला केस, यदि थीटा 0 डिग्री हो। 0 डिग्री कब होगा, जब दो सदिश एक ही दिशा में काम करते हैं, जब दो सदिश समांतर होते हैं उनके मध्य का कोण 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1, ये 1 हो जाएगा। तो R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB, तो ये बन जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर और दोनों तरफ रूट लेंगे तो परिणामी आता है R बराबर A प्लस B, परिणामी आता है R बराबर A प्लस B। यदि थीटा 90 डिग्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा 90 डिग्री जब दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, A इज परपेंडिकुलर टू B और तो cos 90 0 आता है। इस पे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब दो सदिश परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी उनके बीच में होता है और वो बाइसेक्टर का काम करता है, दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटे। cos 90 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो R² बराबर A² प्लस B², तो R बराबर √A² प्लस B² हो जाएगा। यदि थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री -1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इसका मतलब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे, एक बल इधर लगेगा, एक सदिश इधर लगेगा। जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी उस तरफ होता है जहां बल ज़्यादा होता है, जहां सदिश ज़्यादा होता है। cos 180 -1 रखेंगे तो A² प्लस B² माइनस 2AB, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, तो R बराबर आएगा, अगर A सदिश बड़ा है तो R बराबर A माइनस B। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। R बराबर A माइनस B, R बराबर A प्लस B, R² बराबर A² प्लस B²। ये जो है अभी हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो अब मैं कूलाम के नियम के सदिश रूप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बाकी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग है और वर्ग की भुजा A है और इनके वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश Q रख दिया गया है। तो वर्ग के किसी एक कोने पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। मान लो ये कोना A ले लेते हैं, तो A के ऊपर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करो, परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है
और इसकी भुजा ए है और तीनों कोनों पर एक समान आवेश Q रख दिया गया है, तो बिंदु C पर परिणामी विद्युत बल का मान बताओ। परिणामी विद्युत बल का मान बताओ। एक में वर्ग है, दूसरे के ऊपर समबाहु त्रिभुज है, दूसरा में समबाहु त्रिभुज है। तीसरा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज है, या Q आवेश -Q प्लस Q, C बिंदु, B बिंदु, A बिंदु समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ -Q है, तो C पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। C पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। C पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले जैसा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही -Q, स्मॉल q, भुजा A है, ठीक है, एक वर्ग है, उसकी भुजा स्मॉल a है और जो ऑपोजिट कॉर्नर्स है उन पर आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा के इधर बना देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, तो आपको ये B, ये A, C और D, A पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। A पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। A पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन, ये -Q, ये प्लस Q, केंद्र में एक Q आवेश रखा हुआ है और इसकी भुजा है 2a और 2a, तो बिंदु O पर परिणामी बल का मान ज्ञात करो। बिंदु O पर परिणामी बल का मान ज्ञात करो। तो इसको सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।